हमें बोला हुआ है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य था। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था और आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए भाई, इसके अंदर दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दी थी 88 में, कि अगर आप लोग 88 क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं कि जब ऐसे बोले ना कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो ऑप्शन में क्रय मूल्य तो होता ही है। ऑप्शन उठाकर करो ना, जैसे कि पहले ऑप्शन उठाओ, 30 रुपये है, 30 का 30% करो, 30 का क्या करो 30%, और हानि हो रही है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, क्या हो रही है हानि। तो 30 का 30% करोगे, 30 का 30% करोगे, 30% करना आता ना, 1 जीरो कट जाएगी, तो 3 तिया 9, 9 रुपये की हानि हुई। कितने की हानि हुई है? 9 रुपये की हानि हुई है। तो 30 में से 9 गया, कितना बचा? 21। यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 21। वस्तु में भी कितने रुपए बेच रहा है? 21 में। इसका मतलब सेट हो गया, यही आंसर है। फिर अथवा 70 रुपये भी दे रखा दोस्तों, तो 70 का 70% कर लो, चाहे 70 का 70% करोगे, 1 जीरो काटो, 7 तो 49, तो 70 में से भी 49 जाएगा, तो 70 में से भी 49 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 21 नहीं बचेगा क्या? जैसे 70 में से 50 घटा दिया आप लोगों ने 20, तो आप लोगों ने एक ज़्यादा घटा दिया तो एक ज़्यादा जोड़ दो, एक कम घटाया तो एक ज़्यादा जोड़ दो, तो 21 रुपये। तो यानी इसको 88 का आंसर ए हो जाएगा। कैसे हुआ दोबारा बताता हूँ। ये बोला कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो क्रय मूल्य 30 का 30% निकालोगे तो 9, 30 में से 9 गया 21, 70 का 70% निकालोगे 49, 70 में से 49 गया तो भी 21। समझ पाए? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में क्या बोला हुआ है? 89 में मैं बोल रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से और शेष को 40% के लाभ से बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ से बेचा गया होता तो लाभ पहले लाभ की तुलना में 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स मान लो। क्या मान लो? माना CP, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, आप लिख लेना, मैं CP लिख रहा हूँ एक्स रुपये। ठीक है, अगर प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स रुपये है तो आप क्या काम करोगे? 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% के लाभ से, तो 100 में से आधी वस्तु मतलब 50 वस्तुएं, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स रुपये, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50x। आधी वस्तुओं को 20% के लाभ में, 20% के लाभ का मतलब 120/100 फ्रैक्शन होती है। और शेष कितनी बच गई भाई? 100 वस्तुएं थी, 50 वस्तुएं थी, तो 50 और बच गई, यानी 50x। शेष वस्तुओं को कितनी बच गई? इसको 40% के लाभ से बेचता है। कितने से बेचता है दोस्तों? 40% के लाभ से, यानी 40/100। 40/100 बराबर में क्या बोल रहा है? बराबर में भी ध्यान से देखोगे तो आपको बोल रहा है यदि से वस्तु को 25% के लाभ से बेचता है। सही वस्तुएं कितनी थी? टोटल वस्तुएं 100, एक का था क्रय मूल्य x, तो 100 का क्या हो जाए? 100x, और इसको 25% के लाभ का मतलब 125/100, 125/100। और क्या बोल रहा है? यहाँ तक तो बात आ गई। 25% लाभ से बेचा जाता है तो पहला लाभ तो लाभ पहले लाभ की तुलना में 100 रुपये कम मिलता। अब 100 रुपये कम मिलता ना दोस्तों, तो आप बताओ चेंज कहाँ करोगे? प्लस में 100 आप इधर कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस में 100 कहाँ कर लो? यहाँ कर लो। अब आप इसको सोल्व कर लो, कैलकुलेशन बेस्ड है। देखो अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए 100 नीचे लगाओ यहाँ पे और 100 ऊपर मल्टीप्लाई में लगा लो। ठीक है, क्यों लगाया? 100 से 100, 100 से 100, 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। 50 से काट लो, 50 से 50, 50 से 50, 50 दूनी 100, और यहाँ काटो 50 दूनी 100। अब आप लोग एक काम करो, 2 से काट लो, चाहे 2 से 2, 2 से ये 40% था, कुछ और था, 1 मिनट देखिए ना। 20% के लाभ का 120/100, 40% की फ्रैक्शन दोस्तों 140/100 होगी ना। कितनी होगी? 140% 100। 2 से काटोगे तो 70 और 2 से काटोगे तो 60। अब नहीं कटता तो आप कैलकुलेशन करो। 60x प्लस में 70x बराबर में 125x और प्लस में 100, प्लस में 100, 130x प्लस वाला इधर माइनस का 125x बराबर में 100। कितना बचा? 5x बराबर में 100। x काटोगे तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा? 5, यानी काटो 20×5 तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 20 रुपये। कितना आ जाएगा? 20 रुपये। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? C हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? C, 89 का C आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं कैसे करता हूँ ये देखना एक बार आप लोग। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये। कितना अंकित मूल्य है? 3200 रुपये है। 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेटा जाता है। पहला बट्टा 10% का, तो 10% की फ्रैक्शन 90/100। 2 बट्टे दिए, दूसरा बट्टा 100 - x/100। और कितने बेच दिया? 2448 में। कितने बेचा? 2448 में। 2 जीरो से काट दो 2 जीरो, 1 जीरो से काट दो 1 जीरो। ठीक है भाई, अब क्या काम कर लो आप लोग इसको
9 पे काटना चाहिए थे, 9 पे काट सकते हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6 24, 64, 64, 9 से 63, 1 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो इसको फिर किस पे काटोगे आप लोग? 2 पे काटो, 16 दूनी 32, 2 पे काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 36 दूनी 72, फिर 2 पे काट लो, 16 16 16 तक बड़ा, 16 28, 16 9 144, 16 पे पूरा नहीं जाता आप लोग का ये। तो आप ऐसा करो ना, इसको काट लो, 2 8 16, 2 पंजे 10। अब क्या काम कर सकते हो? अब 8 पर जाने की संभावना है। पहले 2 पे काटो, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 8 16, 4 पे काटो, 4 एकम 4, 2 28, 4 से 28। तो x 100 माइनस x बराबर बचेगा 17 पंजे 85, x बराबर 100 माइनस का 85 बराबर में x, तो 15, x बराबर कितना आ गया? 15, तो 15% आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, सी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड था दोस्तों, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। दोबारा बता देता हूँ, 3200 रुपये की अंकित मूल्य था, पहला बट्टा था 10% का 90 बट्टे 100, दूसरा बट्टा निकालना कितने का दिया? तो 100 माइनस एक्स का दिया, 2448 के बराबर। कैलकुलेशन कर लेना, एक्स निकल जाएगा 15%। समझ आया आप लोग को? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आओ 91 पर। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, 30% अधिक अंकित करेगा 130, और इस पर 15% का बट्टा देता है, 15% का बट्टा देता है 1013 6.5, तो 19.5 का बट्टा दे देता है। ये 130 में से 19.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? आपको बचेगा 110.5 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा है? 84 रुपये का लाभ हो रहा है। हमारे हिसाब से कितने का लाभ हो रहा है? 10.5 का लाभ हो रहा है, और गुणा में 100। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पॉइंट हटाओगे 1 0 और ऊपर चल जाएगी। 21 पंजे 105 और 5 दूनी 200, 21 से काटो, 21 एकम 21 चौक 84, 200 गुणा 4 800, कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर? 800 रुपये। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये 800 रुपये। आगे चलो 92 पर। 92 में क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, किंतु वह साथ ही 10% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन का। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इंटू में सीपी। याद है ना आपको? ये कब लगता है? जब हमें डिस्काउंट भी देता है और हमें प्रॉफिट भी देता है, ये तभी लगाना आप लोग को। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का जाता है? 10% का। तो 100 में 10 जोड़ोगे 110, बटे 100 में डिस्काउंट 5, तो 95, गुणा में सीपी में दे ही रखा, कितना? 95। उसका क्रय मूल्य कितना? 95। तो 95 से 95 क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 110 रुपये। कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस 110 रुपये बी हो जाएगा आपका। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखिए बेस्ट रहेगा कि आपको फार्मूला आता हो। यहाँ पर 93 पर आओ। इस पर एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 1 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब 1000 सीपी के बराबर हो। 1 0 से 1 0, 5 पे काट लो, 19 पंजे 95, 5 पे काटोगे 20 पंजे 100, तो सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा दोस्तों? बोलो। सीपी के पास ये सीपी की वैल्यू नहीं है, सीपी के पास वाली सीपी की वैल्यू नहीं है, एसपी की है। तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 19 बटे 20। तो इसने पूछा था, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ ये रहा है क्रय मूल्य एक दो चीनी को पता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है, तो 19 बटे 20 आ जाएगा भाई। तो एक दुकानदार चीनी को 93 है ना, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन दोस्तों ये पूरा नहीं इसने लिख रखा, इसने हमसे प्रॉफिट परसेंट यहाँ पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? प्रॉफिट परसेंट। मैं करा देता हूँ कंप्लीट 93 में। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करूँ तो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 19 पर, गुणा में 100। तो इसको करोगे 1 बटे 19 कितना होता है? 5 से 5 बटे 19। देखिए 19 पंजे 95 और 500 बटे 19, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, जो कि ये इसने नहीं लिखा इस पर। कर लोगे इसको? आगे चलते हैं।
94 में क्या बोला हुआ है, 94 में हमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से और एक गाड़ी को 10% आने से बेच दिया। ओवरऑल कितने का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ, 2 का, तो 20 में से 2 गया 18%, परसेंट लगाने का आवश्यकता नहीं है, और 10 में से 2 गया 12%, ये रेशियो बच गया। 6 दूनी 12, 6 18, 2:3, टोटल कितना था 20,000 रुपये, टोटल कितना था 20,000 बटे में 3 और 2 5 गुना में किसके बारे में पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़ा जो था 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब गुना 2, 5 चौका 20, तो 4,000, 4 दूनी 8,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8,000 रुपये। कर पाओगे क्या आप लोग? दोबारा बता दूं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे, उस बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से यहाँ से बेचा, 10% क्या निकला मतलब -10%, और ओवरऑल कितने का लाभ हुआ 2%, तो 20 में से 2 गया 18, और 10 में से 2 गया तो 2 जाएगा तो माइनस करोगे ना, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस के 12% होगा ना, माइनस लगाते नहीं है, तो 12:18 अनुपात में आप कर ही सकते हो इसको। चलिए 95 पर आओ। 95 में क्या बोल रहा है, ए ने 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है और बी से सी को 10% के आने से बेचता है। सी ने इसे 517.50 रुपये का भुगतान किया, तो ने कितने रुपए में खरीदा था। पहले मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदा था, फिर उसने इसको 15% के लाभ से यानी 115/100, और बी ने इसे सी को 10% की आनी मतलब 10% की आनी 90/100, और कितने में 517.50, आप इसके बराबर रख दो, आपका आंसर आएगा बटे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगी कैंसिल। अब क्या काम करोगे, काट ही लो इसको, ठीक है। देखो 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 5 18, 9 से कट रहा है दोस्तों, 9 से काटो पूरा, 9 पंजे 45, 6 67, 9 से 63 45, 9 पंजे 45, 53 50। अब कितने में काटोगे, 5 पे काट लो, 5 पे 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 23 पे आपको काटना पड़ जाएगा भाई। तेईस दूनी 40, 23 3 69, 23 दूनी 46, देखो 53 50 50, 23 पे 23 दूनी 46, 13 में से 6 गया 7 और 75, 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 3 69 69, 15 में से 4 गया, 15 से 9 गया 6 60, कटेगा नहीं, छोड़ो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्या बोला हुआ है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी सी को 10% के आने से बेचता है, सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया, तो इन्हें इसे कितने को खरीदा था। मान लो इन्हें 100 रुपये में खरीदा था, 15% के लाभ का मतलब 115/100 में बी को बेच दिया, बी ने सी को 10% आनी मतलब 90/100 में बेच दिया, और कितने में बेचा, फिर सी ने कितने प्राप्त किया 517.50 में बोल रहा है, बटे 100 लगाओगे दोस्तों, कैसे पॉइंट हटाओगे 100 से 100 कैंसिल, 1 2 से 1 0 काट लो। अब आप क्या काम करो, 9 पे काट लो इसको, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 6 67, 67, 9 से 63 45, 9 पंजे 45 और 1 0। अब किस पे काटोगे, 5 पे काट लो, चलो, या पंजो पंजो 25 दो 11, हाँ 5 पे पूरा कट गया दोस्तों, पंजो पंजो 25 हासिल दो, 11 पंजो पंजो 57 और 1 0, तो एक्स कितना आ गया 50 गुणा में 10 500, तो 500 रुपये में कितने में खरीदा था उसने इसको 500 रुपये, 95 हो जाएगा। चले 96 पर आओ। 96 में क्या बोल रहा है, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसका आरंभिक मूल्य में बेचने से लाभ प्रतिशत कितना था। बताओ कैसे करेंगे इसको। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है भाई, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या था।
आप एक काम करो इस क्वेश्चन के लिए, मान लो जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस उसको मान लो y रुपये, कॉस्ट प्राइस है उसको मान लो x रुपये। अब आप कर पाओगे इसको कैसे? इसने बोला है 96 में कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, 2/3 पर बेचने का मतलब 2/3 y बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या हो गया? 90%, x का 90% यानी 90/100, यही तो होगा ना। और यहाँ से y निकाल लो, 1 0 से 1 0, x कितना है 9/10, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यह हो गया आपका नौतिया। चलो यहाँ कर लेते हैं, नौतिया 27/20 x। अब हमें, अब यहाँ से इसने पूछा था 96 में लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस 27x/20 माइनस में x। अब बोलोगे x कहाँ से लाए? प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बताओ, यहाँ लिख दूँ क्या? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। तो सेलिंग प्राइस तो ये आ गया y को तो आपने सेलिंग प्राइस मानना था और कॉस्ट प्राइस x था, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 20x, तो 7x/20, 7x/20। अब आप प्रॉफिट परसेंट यहाँ निकाल लो, इसका ये निकाल देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 7x/20 गुणा में 100 बटे में क्या आएगा? CP क्या था? x का कैंसिल, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 35%। कर पाओगे 96 को? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पर आओगे। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला हुआ है? 98 में हमें बोला हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का, एक कॉस्ट प्राइस एक मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य को 100 मान लो, अंकित मूल्य का 80% है, यानी 80 हो गया। और 12% का एक बट्टा चाहिए, इस पर 12% का बट्टा चाहिए, तो 12 रुपये मिलेगा। 12 रुपये इसमें से घटाओगे तो 88 रुपये। तो 80 से 88 कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 8 का। कितने पर? 80 पर, गुणा में 100 कर दो, 1 0 से 1 0, 8 से 8, तो 10%। कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट? 10%। तो 98 को कर पाओगे। 98 के बाद 99 पर आ जाओ। 99 में क्या बोल रहा है? किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? अच्छा क्वेश्चन 99, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक व्यापारी ने क्या किया? उसने 320 रुपये के मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी? अगर 25% का छूट दी जाती है तो 320 का पहले 25% निकालो। 320 का 25% कितना दोस्तों? 1/4, 4 8 25, 80 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का डिस्काउंट देता है? 80 रुपये का, 80 रुपये का डिस्काउंट। अब 400 रुपये का चाहता हो डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट चाहता है? 400 का, तो 400/80 कर दो, आपको पता लग जाए कितने कमीजें खरीदेगा। 1 0 1 0, 8 पंजे 40, तो 5। तो कितनी कमीजें खरीद लेगा? 5 कमीजें खरीद लेगा। डी हो जाएगा भाई। अरे भाई वो क्या रहा है? किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्तुओं के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है। 400 की छूट है 80 रुपये की, तो 80 गुणा 5 करोगे तो ही तो 400 आएगा। तो कितनी कमीजें खरीद लेगा वो? अगर वो 400 रुपये की छूट लेगा तो 5 कमीजें। 99 का क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।